अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था उसमें बेसिकली हमने जो नंबर सिस्टम है, डिफरेंट नंबर सिस्टम जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, उसमें जो नंबर सिंबल्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं प्लस जो हमारे पास डिजिट्स की प्लेस वैल्यू है वो हमने डिस्कस कर ली थी। जो अभी तक हमने क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया था कि वाई डू वी रिक्वायर अ बाइनरी नंबर सिस्टम व्हेन वी ऑलरेडी हैव द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके सामने मैं एक फिगर प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली हमारे पास एक बैटरी है दैट इज़ ऑफ +5 वोल्ट्स और इसको वाया अ स्विच एस, दिस इज़ अ स्विच, इसकी हेल्प से मैंने एक जो हमारे पास लोड है इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। तो जो हमारे पास स्विच एस है दैट कैन बी ईदर इन ऑन कंडीशन और इन ऑफ कंडीशन। तो ऑन कंडीशन में जब है तो हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5 वोल्ट, और जब हमारे पास ऑफ कंडीशन में है ये स्विच तो उस समय क्या होगा, वी विल बी एबल टू गेट अ 0 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज। ऑफ कंडीशन मतलब हमारे पास स्विच इस तरह से है, ऑन कंडीशन मतलब हमारे पास द स्विच हैज़ बीन कनेक्टेड टू द अदर साइड, द अदर पोर्ट, और जिसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो हो रही है इन दैट पर्टिकुलर लोड। तो लोड हमारा तभी ऑपरेट करेगा जब हमारे पास जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में होगी। अदरवाइज जो हमारे पास अगर स्विच जो है वो ऑफ कंडीशन में है तो हमारे पास वोल्टेज जो होगा दैट विल बी 0। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं दोज आर बेसिकली बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ स्विचेस लाइक दिस। जो भी हमारे पास सर्किटरी होती है दोज आर बेस्ड ऑन स्विचेस, और यहाँ पे जो कि हम मैकेनिकल स्विच देख रहे हैं दोज आर बेसिकली डिजिटल स्विचेस। तो डिजिटल स्विचेस के बारे में हम लोग को आगे अपकमिंग चैप्टर्स में हम लोग को बात करना है। आई एम नॉट गोइंग टू डील विद इट राइट नाउ। अभी तो बस आप ये जानिए कि जो हमारा डिजिटल सर्किट्स होता है दोज आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्विचेस। अब स्विचेस के पास हम लोग देख सकते हैं दो स्टेट हो सकते हैं, या तो वो ऑन हो सकती है या तो ऑफ हो सकती है। ऑन कंडीशन में जो हमारे पास वोल्टेज अवेलेबल है दैट इज़ +5 वोल्ट, और जो हमारे पास ऑफ कंडीशन में है दैट इज़ द वोल्टेज 0 वोल्ट। तो दो स्टेट्स हैं बेसिकली यहाँ से हम क्या समझना चाह रहे हैं, केवल और केवल दो स्टेट्स हैं। इसलिए हमको इन दोनों स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको बाइनरी नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ गई। बेसिकली बाइनरी स्टैंड्स फॉर, बाई स्टैंड्स फॉर 2, बाई स्टैंड्स फॉर 2, और यहाँ पे बेसिकली 2 स्टेट्स हैं, और इसमें एक स्टेट को हम लोग एक बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। जैसा कि अभी हमने डेसिमल में देखा कि हमारे पास डिजिट्स आ रही थी, MSD और LSD आ रही थी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पे अब हम लोग उसी डिजिट को हम लोग बोलते हैं बिट। अब बाइनरी है, दो स्टेट्स है, तो दो स्टेट्स कौन कौन से हैं बेसिकली अभी हमने देखा दैट इज़ 1 और 0। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज स्टेट्स हम जो कि यूटिलाइज कर रहे हैं ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए जो भी हमारा सिस्टम है दैट इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये था आपके पास एक एग्जांपल जिसकी हेल्प से हमने ये समझा कि जो हमारे पास जो भी डिजिटल सिस्टम्स हैं दोज आर बेस्ड ऑन स्विच, और कोई भी स्विच के दो स्टेट्स हो सकते हैं, या तो वो ऑन कंडीशन में हो सकती है या तो ऑफ कंडीशन में हो सकती है। इस वजह से उन दोनों स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो सिंबल्स की ज़रूरत पड़ी, और दो सिंबल्स वाला जो सिस्टम है उसका बेस होना चाहिए 2, और जब 2 है बेस तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास सिंबल्स आएंगे वो आएगा 0 एंड 1। तो इसलिए हमको स्विच
के स्टेट्स के बेसिस पे जो हमारा सिस्टम आया, दैट इज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि 0 और 1 दो स्टेट्स हैं, तो या तो मैं 1 को ऑन स्टेट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या तो 0 को ऑफ स्टेट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्या हो सकता है मेरे पास, 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑन स्टेट और 0 जो है वो ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। बट दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन, कि मैंने 0 को रिप्रेजेंट किया ऑन स्टेट से और 1 को रिप्रेजेंट किया ऑफ स्टेट से। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। तो दीज आर बेसिकली द लॉजिक्स which we are going to use in any digital circuits। अगर मेरे पास 1 जो है वो ऑन कंडीशन में, दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग +5 वोल्ट। वहीं पे जो हमारे पास 0 है दैट इज़ ऑफ कंडीशन और रिप्रेजेंटिंग 0 वोल्ट्स। तो हमारे पास हाई स्टेट इज़ 1 और वो हाई वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे जो हमारे पास लो स्टेट है 0, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ स्टेट या 0 वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लॉजिक तो हमारे पास ये है। दूसरा लॉजिक क्या है कि जो हमारे पास लो स्टेट है दैट इज़ द 0 इज़ रिप्रेजेंटिंग द हाई वोल्टेज 5 वोल्ट्स। वहीं पे जो हमारे पास 1 है जो हाई स्टेट है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द ऑफ स्टेट और 0 वोल्टेज। तो आइए इन दोनों सिस्टम्स को भी समझते हैं। आप लोग ये चीज़ें नोट, ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं आप लोग ये एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इनको मिटाऊंगा। वी विल डिस्कस दोज 2 पॉइंट्स, दोज 2 लॉजिक्स। तो अभी हमारे पास वो क्या रहा है, मैंने जो बाइनरी सिस्टम में हमारे पास 2 सिम्बॉल्स थे, हमारे पास 2 सिम्बॉल्स थे, एक हाई स्टेट का था एक लो स्टेट का था। जो 1 है दैट इज रिप्रेजेंटिंग हाई स्टेट और 0 इज रिप्रेजेंटिंग लो स्टेट। एक केस में, जैसा कि हम लोग फर्स्ट केस देख रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, देखिए जब हमारे पास स्विच है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखा जाए तो उसमें भी कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। तो इस वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप हमेशा, जो हमारा लोड पे वोल्टेज हमको जो अवेलेबल हो रहा है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी 5 वोल्ट्स, इट इज़ गोइंग टू बी लेस देन 5 वोल्ट्स। तो हमको एक सर्टेन वोल्टेज रेंज की वैल्यूज़ को कंसीडर करना पड़ता है हाई स्टेट। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं जो हमारे पास 5 वोल्ट्स था और दूसरे साइड था हमारे पास 0 वोल्ट्स। तो 0 वोल्ट से 1 वोल्ट्स तक की वैल्यूज़ को, फॉर एग्जांपल वी आर कंसिडरिंग इट एज लो स्टेट, और वहीं पे जो मेरे पास 3.5 वोल्ट से 5 वोल्ट्स के बीच की वैल्यूज़ है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ हाई स्टेट। दिस इज़ कंसिडर्ड एज 1, दिस इज़ कंसिडर्ड एज 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो वोल्टेज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लो स्टेट, हाई वोल्टेज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हाई स्टेट। तो दिस टाइप ऑफ लॉजिक इज कॉल्ड एज पॉजिटिव लॉजिक सर्किट्स। जो सर्किट्स इस लॉजिक को यूटिलाइज कर रहे हैं दोज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव लॉजिक सर्किट्स। शुड नोट इट डाउन और यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद जो कुछ सर्किट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें जो हाई वोल्टेज है यहाँ पे दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लो स्टेट, और जो हमारे पास लो वोल्टेज है वो रिप्रेजेंट हो रहा है हाई स्टेट से। तो आइए इनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। जब हमारे पास सर्किट में जो स्टेट है, पहले हाई वोल्टेज स्टेट को देखते हैं। हाई वोल्टेज स्टेट इज फ्रॉम 3.5 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट्स और लो वोल्टेज स्टेट इज फ्रॉम 0 वोल्ट्स टू हाई। दिस इज द लो वोल्टेज, this is low voltage। तो लो वोल्टेज स्टेट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाई स्टेट से, ऑफ डिजिटल हाई। दिस इज डिजिटल हाई।
और वहीं पे जो हाई वोल्टेज स्टेट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लो डिजिटल स्टेट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लॉजिक है वो उल्टा हो चुका है। लो वोल्टेज के लिए मैं हाई स्टेट यूज़ कर रहा हूँ, वहीं पे हाई वोल्टेज के लिए मैं लो स्टेट को यूज़ कर रहा हूँ। दिस टाइप ऑफ लॉजिक इज कॉल्ड एज नेगेटिव लॉजिक सर्किट और रिवर्स लॉजिक सर्किट। बेसिकली हम लोग नेगेटिव लॉजिक सर्किट ही बोलते हैं, या फिर इसको कई बार रिवर्स लॉजिक सर्किट भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास लो वोल्टेज के लिए हम हाई स्टेट यूज़ कर रहे हैं और हाई वोल्टेज के लिए लो स्टेट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये समझ लिया कि हमारे पास पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है, नेगेटिव लॉजिक क्या होता है, बाइनरी सिस्टम की नीड क्यों है। बिकॉज द डिजिटल कंप्यूटर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड वोल्टेज लेवल्स, और वोल्टेज लेवल क्या हो सकता है, या तो लो वोल्टेज लेवल हो सकता है या फिर हाई वोल्टेज लेवल हो सकता है। हाई वोल्टेज के लिए मैं या अगर हाई स्टेट को यूज़ कर रहा हूँ, और लो वोल्टेज के लिए अगर लो वोल्टेज को कर रहा हूँ तो उसको हम लोग पॉजिटिव लॉजिक बोल रहे हैं। अगर मैं लो वोल्टेज के लिए हाई डिजिटल स्टेट को यूज़ कर रहा हूँ और वहीं पे हाई वोल्टेज के लिए लो डिजिटल स्टेट को यूज़ कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव लॉजिक या फिर रिवर्स लॉजिक सर्किट। So you can pause the video and note it down. Then we will move to the next section, and that is the conversion of one number system to another number system. सबसे पहला डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ, मैं कन्वर्जन ऑफ एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो let us assume we have a number given D3, D2, D1, D0 dot D-1, D-2। ये हमको किसी बेस R में दिया हुआ है, गिवन नंबर है R में, और मुझे इसको जो हमारे पास डेसिमल सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करना है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप R को लीजिए जो हमारे पास बेस था, और जो पावर्स हैं बेसिकली उनको पुटअप करके मल्टीप्लाई करना है, और ईज़िली मैं कन्वर्ट कर लूँगा। तो देखिए आइए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले डेसिमल के पहले वाली वैल्यू उठाइए। तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड और डेसिमल के राइट साइड, ये बीच में डेसिमल रेडिक्स पॉइंट जो है वो आपका डिवीजन कर देगा। तो इस साइड में हमारे पास पॉजिटिव पावर में आएंगी और इस साइड में नेगेटिव पावर्स में आएंगी। तो सबसे पहले डी नॉट को उठाइए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी डी नॉट इंटू आर टू द पावर ऑफ 0, आर टू द पावर ऑफ 0, प्लस हमारे पास क्या आएगा D1 इंटू आर टू द पावर ऑफ 1, प्लस D2 इंटू आर टू द पावर ऑफ 2, और लास्ट जो टर्म आएगा दैट इज D3 इंटू आर टू द पावर ऑफ 3। ये हो जाएगा हमारे पास कन्वर्जन ऑफ द राइट साइड। ये हमारे पास बेसिकली इंटीजर के पहले वाला पार्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जो हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो D-1 इंटू आर टू द पावर ऑफ -1 प्लस D-2 इंटू आर टू द पावर ऑफ -2। सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्रैक्शन पार्ट। ये जो हमारे पास है कन्वर्जन हो चुका है कि हमारे पास जो नंबर गिवन था ऑफ द बेस R, उसको हमने बेसिकली ऐप जब मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर। दिस साइड वी हैव नंबर इन डेसिमल सिस्टम, और इस साइड जो है दैट इज नंबर इन आर बेस नंबर सिस्टम। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 101.11 विच इज़ इन बेस 2।
अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो सबसे पहला काम करिए, यहाँ पावर लिखना शुरू करिए। देखिए जैसे सबसे फर्स्ट जो डेसिमल के जस्ट लेफ्ट वाला साइड है उस साइड में मुझे लिखना है 0 1 2। देखिए वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2। जैसे जैसे हम लोग टूवर्ड्स दी लेफ्ट पढ़ेंगे, वहीं पे जो हमारे पास राइट साइड है डेसिमल के, उसमें क्या लिखना है हमको, -1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी। दिस इज गोइंग टू बी -1 और उसके बाद -2। अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, उठाइए आप, देखिए 1 है, 1 इंटू 10⁻², प्लस देखिए 0 है नेक्स्ट। तो 0 वैसे तो अभी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन यू नीड नॉट रिक्वायर टू राइट इट डाउन। तो 1 इंटू 10, सॉरी, ये जो हमारे पास बेस है, देखिए ये ध्यान रखिएगा, दिस बेस इज नॉट डेसिमल, दिस बेस इज आपके पास जो है बाइनरी है। तो 2 इंटू 2⁻1। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा 1 इंटू 2⁻0। तो ये हमारे पास जो हमारा इंटीजर पार्ट था उसका कन्वर्जन हो चुका है। प्लस फ्रैक्शन पार्ट की बात करें तो दिस इज 1 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2। अगर इसको कन्वर्ट करूंगा मैं तो देखिए ये हो जाएगा 1/2, 2⁻1, इट इज गोइंग टू बी 1/2 और 2⁻2 इज गोइंग टू बी 1/4। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका कन्वर्जन हो चुका है। आप ये देखिए, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 1/2 प्लस 1/4। सो यू कैन एड अप द वैल्यू एंड फाइंड आउट द वैल्यू। तो ये आप एक एग्जांपल नोट कर सकते हैं। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सिमिलर मेथड वी आर गोइंग टू यूज for any system. For example, let us say we have A.8 in hexadecimal system और मुझे इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, या इसको इंक्रीज़ कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, BA.8। तो अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 0 है डेसिमल के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में -1 है। तो then I will start to write it down. This power is 0, this is 1, this is going to be -1. तो मुझे क्या करना है, this is going to be B into 16⁻1 plus A into 16⁻0 plus 8 into 16⁻1। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास B और A है, तो B और A का मैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करूँगा। मैंने अभी बताया था जब हेक्साडेसिमल की हम लोग बात कर रहे थे, A was having a place value of 10, B was having the place value of 11, C place value of 12, D having 13, वहीं पे E जो है मेरे पास 14 और F की जो वैल्यू थी दैट वाज 15। तो ये प्लेस वैल्यूज़ आपको याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो B की जो वैल्यू है दैट इज़ 11, तो दिस इज़ 11 इंटू 16 प्लस A की जो वैल्यू है दैट इज़ 10, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 10 इंटू 1, 16⁻0 इज़ गोइंग टू बी 1 प्लस 8 इंटू 1/16। सो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज़ एंड कैलकुलेट द वैल्यू। तो इस तरह से कोई भी हमारे पास नंबर सिस्टम दिया हो तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। आइए एक लास्ट एग्जांपल हम लोग ले लें जो कि रैंडम एग्जांपल होगा। आपको जो आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है अभी तक वो देखते हैं हम लोग। 1 3 2 इन दिस इज द बेस 4। तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो इस बेस सिस्टम में है भी कि नहीं है। कई बार हो सकता है आपको गलती से यहाँ 5 दे दिया हो, तो ये नंबर पॉसिबल नहीं है क्योंकि
यहाँ पे जो मैक्सिमम बेस है दैट इज़ 4, और 4 यानी कि जो हमारे पास 3 सिम्बॉल्स आएंगे 0, 1, 2 और 3। 3 से अगर बड़ा डिजिट है, उस बेस से अगर बड़ा डिजिट है या उस बेस की इक्वल्स टू भी डिजिट है, देन दैट नंबर इज़ नॉट पॉसिबल इन दैट बेस सिस्टम। तो हमारे पास नंबर था 13.2, तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी देयर इन द बेस 4। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो अगेन आप लोग कर लीजिए 0 और 1 और -1। तो अब देखते हैं हम लोग, दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 4 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 1 इंटू 4 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर ऑफ -1। तो दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 1/4 यानी 1/2। नाउ यू कैन कैलकुलेट 1/2। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर सिस्टम, किसी भी रैंडम नंबर सिस्टम में दिया हो मुझे, तो आई कैन कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम बाय मल्टीप्लाइंग जो हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स की पावर जैसे जो नोटेड है उसको लेते हुए, बेस को लेते हुए मैं किसी भी सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो आई होप ये मेथड जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस, हाउ वी आर गोइंग टू गेट कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू एनी अनदर नंबर सिस्टम। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमने जो देखा इससे पहले कि हमने किसी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर सिस्टम में, अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी एनी अदर नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए पहले एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट दिस 25 विच इज़ इन डेसिमल इनटू बाइनरी। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बेस है उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो रिमाइंडर्स आएंगे वो मैं यूज़ करूँगा टू फॉर्म दिस नंबर। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने ले लिया 25, तो अभी मैं इसको डिवाइड करता जाऊँगा। दिस इज़ 2 से जब हमारे पास जो बेस है मुझे उसी से डिवाइड करना है, तो बेस इज़ 2। अगर मैं 25 को डिवाइड करूँगा तो दिस इज़ गोइंग टू बी 12, 2 से 24, और जो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 1, तो वो मैं लिखता चला जाऊँगा। अगेन जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो दिस इज़ गोइंग टू बी 0। अगेन जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे देखिए 6 आ चुका होगा, 2 6 या 12। फिर अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 3 या 6, तो अगेन 0 आ चुका होगा, और उसके बाद मेरे पास जो नंबर है 2, यहाँ पे 1 बचेगा, और दिस इज़ गोइंग टू बी 1, द रिमाइंडर इज़ गोइंग टू बी 1। और जो हमारे पास देखिए ये क्वोशिएंट आ रहा है आपका 2, 12 या 24, तो इसमें में से जो बचेगा वो बचेगा 1, और ये 12 आ चुका है। फिर अगेन मैं 12 को डिवाइड करूँगा, 2 6 या 12, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 3 या 6, 3 आ चुका है यहाँ पे, रिमाइंडर इज़ गोइंग टू बी 0। 2 1 जा, दिस इज़ गोइंग टू बी 1, और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब क्या करना है मुझे, जो देखिए यहाँ पे अब इसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ द लीस्ट पॉसिबल डिवीजन। यहाँ पे 1 जब आ चुका है तो डिवीजन इसके बाद मेरे पास पॉसिबल नहीं है। तो देन आई विल टेक दिस 1 एंड विल स्टार्ट टू राइट इट डाउन फ्रॉम द फर्स्ट 1 टू दिस 1। तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो पहला 1 आया, दूसरा 1, फिर 0 0 and 1. It is going to be the value of the number in binary number system. इसको चेक कैसे करेंगे, हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे। तो हम लोग को वेरीफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा, आई कैन राइट इट डाउन दिस नंबर एज 0 0। तो अब यहाँ पे कोई 0 है तो मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, तो मुझे इस पावर की टेंशन नहीं लेनी है। इधर आएगा 0 1 2 3 और 4, तो यानी मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ गोइंग टू बी
1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1, ये आ जाएगा इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0। तो आप देख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 4 इज 16 प्लस 8 प्लस 1, दिस इज गोइंग टू बी 25। सो दिस इज हाउ you are going to convert a integer number into the given particular number of given system। तो आप जो भी सिस्टम आपको गिवन है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास अगर दिया होता 25.25, मान लीजिए ये डेसिमल में मुझे नंबर दिया होता, तो अभी तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर हमने लिया उसमें बेसिकली मेरे पास क्या दिया हुआ था, मेरे पास जो नंबर दिया था वो केवल इंटीजर था। नेक्स्ट जो नंबर हमने कंसीडर किया है उसमें हमारे पास दो पार्ट हैं, इंटीजर नंबर भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो दोनों को ही हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर नंबर का कन्वर्जन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द इंटीजर नंबर। अब रही बात फ्रैक्शन नंबर की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 0.25। तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीजर नंबर के लिए हम लोग डिवीजन करते हैं और वहीं पे जो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यू कैन टेक दिस मल्टीप्लिकेशन अप टू इन्फानाइट नंबर्स, लेकिन हमारे पास सिस्टम का जो बेसिकली मैं बोलूँ कि सिस्टम एक फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स को ही स्टोर कर सकता है। जैसे कि आप लोग डिवीजन जब करते होंगे, जो आपके पास कैलकुलेटर होगा उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग इन जनरल कंसिडर करते हैं। तो आप लोग जनरली जहाँ तक आपको गिवन है प्रॉब्लम में वहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो प्रोसीजर है उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालना पड़ता है हमको। तो अगेन मैं बेस जो है हमारे पास मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में ही बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं। देखिए 25 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा दिस इज गोइंग टू बी 0.5। तो ये जो डेसिमल के मतलब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो मैं ले लूँगा, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 0। ये नोट करता जाऊँगा मैं। तो यहाँ से मैंने इसको नोट किया, डेसिमल के बाद ये 0 उठाया मैंने यहाँ रख दिया। अब देखिए ये 0.5 बचा, तो उसको उस 0.5 को मैंने यहाँ लिख लिया 0.5। अब जब 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो दिस इज गोइंग टू बी 1.0। तो अब ये जो 1 है मैंने उठाया और उसके बाद जो नेक्स्ट रखा मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 0 बचा है, तो डेसिमल के बाद अगर मैं 0 लूँगा 0.0, इफ़ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट इज़ गोइंग टू बी 0। तो ये यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से हमने 0.25 को कन्वर्ट कर लिया किसमें, जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू के बाद की वैल्यू थी। तो अगर मैं इस कंप्लीट नंबर को अगर बाइनरी में लिखना चाह रहा हूँ तो इट विल बी 11001.010। सो दिस इज द नंबर इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसी तरह से आप किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे डेसिमल नंबर दिया हुआ है बाय डिवाइडिंग इट बाय द बेस, और जो रिमाइंडर है उसको मुझे लिखना है, और उसके बाद नीचे से शुरू होते हुए मुझे ऊपर की तरफ जाना है अगर मुझे इंटीजर को किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वहीं पे अगर फ्रैक्शन पार्ट की बात करूं तो फ्रैक्शन में जो बेस है मेरा उसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए मुझे जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू है उसको एक तरफ से ऊपर से नीचे तक मुझे लगाते जाना है। दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द वैल्यू। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मेरे पास अभी जो वैल्यू आई 0.1, तो 0.1 यानी इसको अगर मैं, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई थी दिस इज़ 0.1, तो दिस इज़ -1 -2। तो आप देख सकते हैं क्या होगा मेरे पास, दिस इज डेसिमल, तो 0 इंटू
2 to the power of minus 1 plus 1 into 2 to the power of minus 2, 1 into 2 to the power of minus 2. So this is going to be 0 plus this is going to be 1 by 4 and that is going to be 0.25. So मुझे लगता है कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो कि कन्वर्जन ऑफ एनी अदर नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा. टुडे वी हैव टेकन द कन्वर्जन ऑफ decimal to binary. In the next class we are going to deal with first of all the conversion of decimal system to octal और hexadecimal system. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाइनरी से हम लोग ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में या फिर हेक्साडेसिमल से या फिर ऑक्टल से हम लोग बाइनरी सिस्टम में कैसे इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं. सो विद दीज पॉइंट्स आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस क्लास. We will meet up in the next class with the discussion of the convergence of different number systems. Till then, stay healthy and keep learning. Thank you.